को छोड़ो, तुम तो यार एक गिलास मुझे पानी दे दो, एक गिलास मुझे पानी दे दो, प्यास पानी की है। बोले सब जूस पी लीजिए, सब जूस पिला दीजिएगा और पहले एक गिलास पानी पिला दीजिए, क्योंकि पानी की तृप्ति पानी से ही हो पाएगी। ऐसे ही जिस व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक जिज्ञासा का जन्म हो चुका है, हो सकता है उस व्यक्ति को भी धन की जरूरत होगी, पत्नी की जरूरत होगी, मां बाप की जरूरत होगी, स्वर्ग की भी जरूरत होगी, पर वो चाहता है पहले मेरी आध्यात्मिक जिज्ञासा की आपूर्ति हो जाए। चूंकि यमराज ने नचिकेता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि भाई मैंने तुम्हारे सामने प्रिय और श्रेय दोनों तरह की वस्तुएं समर्पित की थी कि प्रिय वस्तुएं भी ले लो, रमणियां ले लो, धन धान्य ले लो, किसी भी राजा का राज्य ले लो, पर तुम किसी भी तरह से मोह और माया के चक्कर में न आए और तुमने प्रिय के मार्ग का चयन करने की बजाय श्रेय के मार्ग का चयन किया, इसलिए तुम धन्य हो। तुम्हारे जैसे जिज्ञासु ही हमें उपलब्ध हुआ करें, तुम्हारे जैसे शिष्य ही हमें उपलब्ध हुआ करें, क्योंकि तुम्हारे जैसे निर्लोभी, वीत मोह, संसार की अभिलाषाओं में आसक्त न होने वाले शिष्य ही आत्मज्ञान के रहस्य को जान करके स्वयं आत्मवान, ब्रह्मवान और ब्रह्म विद्या से युक्त हो सकते हैं। कहते हैं कि तब जिन क्षणों में यमराज नचिकेता की प्रशंसा कर रहे थे, उसी दौरान यमराज ने अपनी ओर से कुछ बातें और भी कही। यमराज के शब्दों को लेते हैं कि हे नचिकेता, जो बहुतों को तो सुनने को भी नहीं मिलता, जिसको बहुत से लोग सुनकर भी नहीं समझ सकते, ऐसे इस गूढ़ आत्म तत्व का वर्णन करने वाला महापुरुष आश्चर्यमय है। उसे प्राप्त करने वाला भी बड़ा कुशल कोई एक ही होता है, और जिसे तत्व की उपलब्धि हो गई है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ आत्म तत्व का ज्ञाता भी आश्चर्यमय है। यमराज ने अपनी ओर से जो शब्द कहे उनको अब अपनी भाषा में लेते हैं। यमराज ने कहा कि आत्म तत्व के बारे में उपदेश देने वाला भी आश्चर्यमय है, और उस आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी आश्चर्यमय है। दोनों ही संसार में दुर्लभ हैं। मीठी मीठी बातें करनी हो तो ऐसी बातें करने वाले लोग खूब मिल जाएंगे, पर आत्मज्ञान की शिक्षा और नसीहत देने वाले लोग धरती पर दुर्लभ हैं। कहने वाले लोग भी दुर्लभ हैं और सुनने वाले लोग भी दुर्लभ हैं। अब जीना तो और बड़ी बात हो जाएगी। कहने वाले ही नहीं मिलते, क्योंकि अगर कहो तो पहली बात तो कहने वाले उस हद तक पहुंचे नहीं हैं, और सुनने वाले अगर सही पात्र नहीं है तो आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करते करते उबासियां खाएंगे, नींद की झेरियां लेंगे, क्योंकि उनका रस तो भोगों में है, उनका रस तो प्रिय मार्गों में है, उनका रस तो ताली बजाने में है, उनका रस तो संगीत में है, उनका रस तो भजनों में है। आत्मज्ञान में उनका रस कहां है? अब जरा अपन सोचें कि जिस आदमी को भोगों में रस है, वो आदमी योगों में रस क्यों लेगा? जिस आदमी को लगता है कि अपने तो सुबह 9 बजे उठेंगे, वो आदमी क्यों सुबह सुबह 6 बजे उठ करके और योग, प्राणायाम और ध्यान करेगा? ये तो अपने अपने रस की बात है, रुचि की बात है, जिज्ञासा की बात है। कहते हैं दोनों ही दुर्लभ है। कौन कौन दुर्लभ है? नंबर 1, आत्मज्ञान का उपदेश देने वाला भी दुर्लभ है, और आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने वाला सत शिष्य भी दुर्लभ है। दोनों ही दुर्लभ हो गए। याद रखो भाई, उपदेश वो सार्थक नहीं होता कि जिस उपदेश को सुनने के बाद लोग तुम्हारी तारीफ करें कि वाह साहब वाह, क्या बढ़िया प्रवचन दिया, क्या शानदार सत्संग किया, मजा आ गया।
उपदेश वह अच्छा नहीं होता कि जिसको सुनने से अपन सुनकर के किसी की तारीफ करें वक्ता की। असली उपदेश वह होता है कि जिसको सुनने के बाद इंसान एकांत में जाए और गंभीरता पूर्वक उस बिंदु पर विचार करे कि आखिर ये बात क्यों कही गई। जो बात हमारे दिल को छू जाए, जो बात ठेठ हमारी अंतरात्मा को हिला दे, वो ज्ञान का उपदेश ही सही सार्थक उपदेश होता है। बाकी का सारा उपदेश पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर हित नर न घनेरे। ऐसे उपदेश अर्थहीन हुआ करते हैं कि केवल औरों को मोटी मोटी बातें ठोकते रहो। ज्ञान वो है जो आदमी को गंभीर बनाए, ज्ञान वो है जो आदमी को पुनः पुनः चिंतन करने के लिए प्रेरित करे। ज्ञान और उपदेश वह है जो इंसान को प्रेरणा जगाए, प्रेरणा का प्रकाश दे। भैया एकांत में जाओ, सोचो कहां से आए, कहां जाओगे। संसार अनित्य है, जीवन अनित्य है, सब यहां मरण धर्मा है। पति और पत्नी ये सब एक संयोग है, सब यहीं छूट छुटा करके चले जाने वाला है। जब ये शरीर भी हमारे साथ नहीं रहने वाला है तो फिर ये धन, ये मकान, ये जमीन जायदाद फिर ये हमारी कहां से हो जाएगी। और वो दिन दूर नहीं है कि जब ये शरीर भी हमारा नहीं होगा। वह दिन दूर नहीं है कि जब ये शरीर भी हमारा नहीं होगा। जब शरीर ही हमारा नहीं होगा तो कौन ज्ञानी ऐसा होगा जो कहेगा ये नश्वर जमीनें, ये जायदाद ये हमारी होंगी। ये भी एक न एक दिन छूट जाने वाला है। ऐसे उपदेशक नहीं मिलते, आत्मज्ञान के बारे में उपदेश देने वाले लोग नहीं मिलते, और अगर मिल जाए तो सच्चे वैसे श्रोता नहीं मिलते। देखो भाई, अपन लोग जिस युग में जी रहे हैं वो युग बड़ा अद्भुत युग है, अटपटा युग है। भोग इतना प्रधान हो गया है, उपभोग इतना प्रधान हो गया है, धन इतना प्रधान हो गया है। दुकानदारी, बाहर की सजावट, बाहर के लेन देन, बाहर के श्रृंगार, बाहर की औपचारिकताएं इतनी ज्यादा हावी हो गई हैं कि अब आत्मा जैसी बातें उठाना बेवकूफी का काम लगता है। आजकल जो लोग अमीर हो गए ना, उनको धर्म कर्म से मतलब ही नहीं है। लोग सोचते हैं भाई धर्म क्यों करें, बोले अमीर बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और पैसा अगर पर्याप्त आ गया तो लोग मंदिर नहीं जाते हैं। हाँ, मंदिर जाते हैं वो कभी कभी, पर तब जाते हैं जब वो किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तब उनको भगवान, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे, गुरुजी ये सब याद आते हैं। विद्यार्थी को भगवान तब याद आते हैं जब परीक्षा आती है। राजनेता को भगवान तब याद आते हैं जब चुनाव आते हैं। चोर को भगवान तब याद आते हैं जब चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। गरीब को भगवान तब याद आते हैं जब उसके पास खाने को रोटी नहीं होती है। तो हर किसी इंसान को मजबूरी में ही अब भगवान याद आते हैं। ऐसे लोग, नचिकेता जैसे लोग धन्य भागी होते हैं कि जो 100 प्रलोभन मिल जाते हैं मगर फिर भी अपने आत्म भाव में स्थित रहा करते हैं। अहो, भोग के 100 साधन उपलब्ध हो जाने के बावजूद जो व्यक्ति उनके प्रति अपनी पीठ दिखा दिया करता है, वही व्यक्ति असली संत और बैरागी होता है। भोग के, सांसारिक भोग के अपने पास 100 साधन उपलब्ध हो मगर फिर भी जो उनके सामने अपनी पीठ दिखा दिया करता है, नहीं चाहिए मुझे ये सब, वही व्यक्ति सच्चा त्यागी और तपस्वी होता है। ये एकादशी का व्रत करने से, पंचम का उपवास करने से कोई ज्यादा परिणाम नहीं आने वाला है। परिणाम यह है कि आज घर में शादी है मगर फिर भी अपने भीतर उपवास करने के भाव उठे हैं। यह कहलाता है सच्चा त्याग। वो कहते हैं साहब आज खाने कुछ मिला नहीं, बोले नहीं मिला तो उपवास कर लो। अब मजबूरी का नाम क्या बोलूं कोई कहते हैं महात्मा गांधी, को कहते हैं सोनिया गांधी। सारे लोग मजबूरी के नाम है और है क्या? सभी लोग, मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि मजबूरी का नाम क्या है, पर मैं ये बता रहा हूं कि मजबूरी में आदमी कुछ भी कर ले वो एक अलग बात है। बोले कि भाई खाने को नहीं मिलता, बोले महाराज बन जाओ, मस्ती से जिंदगी भर जियोगे, खाने पीने का टेंशन फ्री। तो भैया मजबूरी से अगर तुम महाराज बन रहे हो तो यहां आकर के केवल खाना पीना, मजा मारना, यही सब देखोगे
पर अगर साधना के भाव से आए हो तो उठते बैठते खाते पीते आपकी आंखों में भी एक साधना होगी, आपके सांसों में भी एक साधना होगी, दिल की धड़कन में भी आपके भीतर एक आत्म भाव उजागर होता हुआ नजर आएगा। दोनों ही दुर्लभ है। आत्मज्ञानी, आत्मा का उपदेश देने वाला, और ऐसा सत्शिष्य जो कि आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करे। कहते हैं एक बहुत अच्छे प्यारे दिव्य संत पुरुष हुए जिनका नाम था श्रीमद राजचंद्र जी। ईडर की गुफाओं में रहा करते थे। अगास उनका बहुत राष्ट्रीय स्तर का आश्रम बना हुआ है। बड़े देव पुरुष हुए। गांधी जी ने भी उनको अपना गुरु का स्थान दिया था। स्वयं मैं भी उन्हें अपने लिए गुरु का स्थान देता हूं। वो इतने आदरणीय देव पुरुष हुए हैं, आत्मसाधक आत्मवान पुरुष हुए हैं। मैं उन्हें इसलिए भी गुरु जैसा स्थान देता हूं क्योंकि जब मैं अभी बात कर रहा था हम्पी की गुफाओं की, तो वहां जब 3 महीने मैंने साधना की थी लगातार, तो अपने खास दिनों में जब मैं ब्रह्म विहार करके लौटा था, तो मैंने देखा कि जब मैं लौट कर आ रहा हूं तो मुझे पहुंचाने के लिए जो प्रकाश पुरुष साथ में आया था, अर्थात मुझे मेरे स्थान पर जो वापस लौटा करके गया था, वह व्यक्ति और कोई नहीं, वह व्यक्ति श्रीमद राजचंद्र जी ही थे। वह उनका प्रकाश पुंज था, उनका दिव्य स्वरूप था। उनके जीवन की ही कहानियां बड़ी आध्यात्मिक कहानियां हैं और बताती हैं कि श्रीमद राजचंद्र जी अपनी साधना में तत्पर थे कि तभी जैन धर्म के ही एक स्थानकवासी परंपरा के संत अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने श्रीमद राजचंद्र के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, तो आत्म खोज के भाव से, आत्मबोध के भाव से, आत्मज्ञान के भाव से वे सद्गुरु की तलाश में थे। हालांकि वे संत बन गए थे, हालांकि वे किसी के शिष्य बन गए थे, पर केवल किसी को अपनी चोटी देने से तो आत्मज्ञान नहीं हो जाता, कपड़े बदल देने से तो कोई आत्मज्ञान नहीं हो जाता। कोई गधा अगर शेर की खाल ओढ़ ले तो क्या वो शेर हो जाया करता है? शेर बनने के लिए तो सिंहत्व चाहिए। तो केवल कपड़ों को बदल लेने से आदमी का जीवन नहीं बदला करता, मन बदल जाना चाहिए, आत्मा बदल जानी चाहिए, अंतर्भाव बदल जाने चाहिए। तो स्थानकवासी परंपरा के एक आत्म जिज्ञासु संत थे जिनका नाम था लघुराज, मुनि लघुराज स्वामी। लघुराज स्वामी जी उनके पास पहुंचे, राजचंद्र जी के पास। तो राजचंद्र जी तो साधना में बैठे हुए थे। वे गए, उन्होंने उनको प्रणाम किया, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो वहीं बैठ गए। लघुराज स्वामी वहीं पर बैठ गए तो देखा कि पूरी रात बीत गई, राजचंद्र जी साधना से उठे ही नहीं, और रात भर उनके दिव्य मूर्त को निहारते 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 न जाने उनके मन में क्या भाव उठे कि उन्हें लगा हो न हो यही वो सत्पुरुष है जिस पुरुष की मुझे तलाश रही, यही वो पुरुष